मेरे प्रिय मित्रों, जय मसीह की। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं, आप प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं। प्रियो, परमेश्वर के पवित्र शास्त्र के अंदर जब हम वचन को देखते हैं, बाइबल जो धार्मिक ग्रंथ है, जो हमारे जीवन के लिए लाभदायक है और हमें बहुत सी बातें सिखाता है जो हमारे जीवन के लिए हैं। और हम सृष्टि का सारा वर्णन और मनुष्य के बारे में और परमेश्वर ने किस तरीके से इसको बनाया, हम उसको देखते हैं बाइबल के अंदर। और हमारे उद्धारकर्ता के रूप में जो हमारा मुक्तिदाता बना, वो यीशु, नए नियम में हम उसको देखते हैं। और पुराने नियम के अंदर उसके बहुत से ऐसी भविष्यवाणियां मिलती हैं जो पूरी हुई हैं। प्रियो, हम बाइबल के को एक धार्मिक ग्रंथ के रूप में देखते हैं जो जीवन की पुस्तक बन गई है। और उसकी 66 पुस्तकें हैं और पुराने नियम की पुस्तकें 39 यानी 39 हैं और नए नियम की पुस्तक 27 यानी 27 हैं। और इन पुस्तकों को मिलाकर ये 66 बन जाती है, यानी 66 पुस्तकों का ये ग्रंथ है, जिसको मिलाकर ये एक बाइबल बनती है या एक धार्मिक ग्रंथ बनता है जो परमेश्वर की ओर से प्रेरणा पाकर परमेश्वर के संतों के द्वारा लिखा गया है। तो प्रिय, हम उत्पत्ति की किताब जो उसकी पहली पुस्तक है उसके 3रे अध्याय में आए हैं। और 3रे अध्याय के ऊपर मैंने कई वीडियो बनाई हैं और कई वीडियो बनाकर प्रियो मैंने अपलोड की हैं और आप उनको देख रहे हैं, मैं आशा करता हूं। और इस समय हम उत्पत्ति की किताब में मनुष्य के पापी हो जाने का वर्णन देखते हैं। जो मनुष्य पापी कैसे हुआ उस बारे में जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं और बाइबल हमें जानकारी देती है। अगर वचन आप पढ़ते हैं तो आप वचन के जानकार हो सकते हैं और आज और भी बहुत सी बातों को हम जानने पाएंगे। प्रियो, जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया तो परमेश्वर ने उनसे कुछ वाचा बांधी और उन्हें आगे दी कि इस आदम की वाटिका के सब वृक्षों का फल तुम बिना खटके, बेझिझक, बिना किसी के पूछे खा सकते हो, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। मेरे भाइयों और मेरे बहनों, फिर भी उन्होंने आदम और हव्वा ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा। जब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा तोड़कर परमेश्वर की नजर में गुनाह किया तब बहुत से सवाल उत्पन्न हुए, तब जिनके कारण उन्हें बहुत लज्जाना पड़ा और सारी भूमि उनके कारण शापित हो गई। जो सवाल उत्पन्न हुए वो इस प्रकार से हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं सवाल के रूप में ही इसको बात करना चाहूंगा, क्वेश्चन मार्क के रूप में। क्या आगे तोड़ने से पहले इन्हें मालूम था कि बुराई देखने के लिए इनकी आंखें खुल जाएंगी? सोचिए प्रियो, अगला सवाल है, ये पहला सवाल था, क्या इन्हें यह भी मालूम था कि अपने आप को ढांपने के लिए या खुद को ढकने के लिए इन्हें खुद ही अपने कपड़ों का प्रबंध करना होगा और अंजीर के पेड़ के पत्तों को जोड़ जोड़कर लंगोट बनाने होंगे और अपनी लज्जा छुपाने के लिए लंगोट का सहारा लेना होगा? क्या इन्हें यह भी मालूम था या पता था कि अब हमें इस बात के कारण अपने आप को छुपाना भी पड़ेगा, उससे जिसका हमने भरोसा तोड़ा है, मानकर, आगे ना मानकर उसका भरोसा हमने तोड़ा है, उसे छुपाना होगा। प्रियो, चौथा सवाल है, क्या इन्हें यह पता था कि अब हम डर डर के जिएंगे? क्या इन्हें यह भी मालूम था? पांचवा सवाल आता है कि वो खुदा जिसकी नजर में हमने पाप किया है और वह इसके लिए हमारा हिसाब किताब और न्याय भी करेगा। क्या आदम को मालूम था कि वह हव्वा पर दोष लगाएगा और हव्वा सर्प पर दोष लगाएगी? क्या सर्प को मालूम था कि वह ये काम करने के बाद सब बनेले और घरेलू पशु से अधिक शापित हो जाएगा? क्या सर्प को मालूम था कि अब से मैं पेट के बल चला करूंगा? कैसे? यानी सर्प को मालूम था कि अब से मेरा भोजन बस मिट्टी चाटना ही होगा, ये मिट्टी चाटना ही रहेगा। क्या हव्वा को यह पता था कि इसके वंश में और मेरे वंश के बीच में अब से बैर
उत्पन्न होगा। क्या सर्प को पता था कि इसका बेटा ही मेरे फन को यानी मेरे सिर को कुचलेगा और मैं बेचैन व तड़पते हुए एडी को डसूंगा? क्या हव्वा को पता था कि वह मेरे गर्भवती होने के पीड़ा को या दुख को बहुत बढ़ाएगा, या ऐसे कहें कि आसान डिलीवरी को कठिन कर देगा? कैसे हव्वा को मालूम था कि उस समय मुझे केवल अपने पति की ओर अधिक लालसा करनी होगी और वह मुझ पर प्रभुता करेगा? क्या आदम को मालूम था कि हव्वा की बात सुनने के कारण या मानने के कारण उसकी वजह से यह भूमि श्रापित हो जाएगी? क्या उसे यह भी मालूम था कि बस अब जीवन भर भूमि की फसल दुख के साथ खानी पड़ेगी और बदले में वह भूमि कांटे और ऊंट कटारे ही उगाएगी? कैसे मालूम था कि माथे का पसीना बहाने पर ही रोटी खाई जाएगी? क्या उसे यह भी मालूम था कि इतना करने पर भी अब सब कुछ समाप्त कर लूंगा, मैं सब कुछ समाप्त कर लूंगा और मेरा नाम अनुसार मिट जाएगा? मेरे भाइयों और बहनों, परिणाम स्वरूप मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि आदम को उपरोक्त सवालों के साथ साथ यह भी मालूम नहीं था कि अब मुझे परमेश्वर के राज्य या संगति से बाहर कर दिया जाएगा और फिर कभी वापस लौटने का मौका नहीं मिलेगा। मेरे अजीजों, आदम को ये मालूम नहीं था कि वह खुदा के घर से बेघर हो जाएगा। घर से बेघर होना मेरे भाइयों व बहनों मतलब उजड़ जाना या बिखर जाना है। इसलिए यीशु में भाइयों और बहनों लौट आओ, यीशु के पास आ जाओ। यीशु ही एक ऐसा मार्ग और सत्य और जीवन है जो आपको वही छुटकारा दे सकता है। इसलिए उसके लहू की जो कुर्बानी है वही बन सकती है आपके लिए मेहरबानी। मैं इस तरीके से कहना चाहता हूँ, उसके लहू की कुर्बानी ही बन सकती है आपके लिए मेहरबानी। वो मेहरबानी, वो दया, वो अनुग्रह आपके लिए परमेश्वर ने यीशु के रूप में आपको दिया है। आज आपके पास मौका है कि आप लौट आए। आप परमेश्वर को धोखा ना दें, बस बल्कि इस मौके का फायदा उठाएं कि यीशु मसीह ने आपके लिए द्वार खोला है। परमेश्वर ने द्वार खोला है। यीशु एक द्वार के रूप में आपके जीवन में आया है। वो जीवन बन गया है, वो आपका मार्ग बन गया है, वो आपकी सच्चाई बन गया है कि आपको सच बोलते हुए कभी डर नहीं लगेगा और सच्चाई के कारण से आप जीत जाएंगे। जो कहना चाहता हूँ कि आप जब भी कोई गलत कार्य करते हैं, जब भी आपकी ज़िंदगी में कोई भी ऐसा पाप आता है, आपको इन सब बातों के बारे में बिल्कुल भी मालूम नहीं होता कि इसका असर क्या होगा, बाद में इसका रिजल्ट क्या आएगा, बाद में क्या होने वाला है। ये बात आदम और हव्वा को बिल्कुल मालूम नहीं थी, यहाँ तक कि सर्प को भी मालूम नहीं थी। जब सर्प सीधा उसके पास बातें कर रहा था, उसे बहका रहा था और उससे सवाल पे सवाल कर रहा था और उसे निश्चय दिला रहा था कि तू निश्चय नहीं मरे, तुम निश्चय नहीं मरोगे इसके फल खाने पर, तब उसको विश्वास बढ़ रहा था और उसे मालूम नहीं था सर्प को कि मुझे पेट के बल चलना होगा और मिट्टी ही को चाटना होगा और जीवन भर ऐसा ही रहना होगा। मेरे और इस स्त्री के वंश के बीच में परमेश्वर बैर उत्पन्न करेगा, ये बात उन्हें मालूम नहीं थी। और आदम को बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि वो जीवन भर फसल उगाने के लिए खून पसीना एक करेगा और उसके लिए वो ऊंट कटारे उगाएगी और वो जीवन भर फसल उगाकर खाया करेगा, मेहनत की रोटी खाएगा, डिलीवरी का आसान की बजाय कठिन कर लेगी। हव्वा को मालूम नहीं था। ऐसी कई बातें हैं जो आपकी ज़िंदगी में हैं प्रियो, जिनके बारे में आपको बिल्कुल भी मालूम नहीं है। आज कुछ भी गलत करते समय आपको 100 बार सोचना होगा और परमेश्वर के सामने जाकर उन बातों को रखना होगा कि परमेश्वर कहीं इन बातों में कोई गलत ना हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आयुब की जो धर्मीपन को हम इस तरीके से देखते हैं कि वो अपने बेटों के लिए बड़े बोर को उठकर परमेश्वर को भेंट चढ़ाया करता था अपने बच्चों के लिए। वो इसलिए कि परमेश्वर शायद उन्होंने कोई गलती की हो, शायद उनसे कोई पाप हो गया हो। वो इतना धर्मी था और परमेश्वर ने धर्मी को नरमी बनाते हुए उससे उसकी परीक्षा की और शैतान ने उसकी परीक्षा ली और परमेश्वर ने इजाजत दी, क्योंकि आयुब के बारे में परमेश्वर अच्छी तरह से जानता था कि वो बिना गलती के भी
मेरे प्रति विश्वास योग्य है और उससे खरा व्यक्ति और अच्छा और धर्मी व्यक्ति इस पृथ्वी पर कोई भी नहीं है। हमें धर्मी व्यक्ति बनना है, हमें अपने जीवन में नरमी को लेकर आना है और परमेश्वर के लिए अपना जीवन बिताना है। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बहुत आय से आशीष दे। प्रियो, फिर मिलेंगे नए वचन में या नई वीडियो में, नए वचन के साथ, नए प्रकाशन के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें प्रभु में, और प्रभु आपको बहुत आय से आशीष दे। और मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, जितने भी भाई बहन, बेटा बेटी, बच्चे बुजुर्ग इस समय तेरे दास को सुन रहे हैं और उन्होंने सुना है, परमेश्वर उनकी गलतियों को क्षमा करें और गलती होने से पहले उन्हें सचेत करें और समझाएं। जिस प्रकार से हव्वा को तूने समझाया, पर बैरी ने आकर, शैतान ने आकर उसकी ज़िंदगी में गलत बीज बोया और उन्होंने उस फल को खाया और तोड़ा, और उसका असर उनकी ज़िंदगी में वाटिके से बाहर जाने का हुआ और खून पसीना बहाने का कारण बना और श्राप का कारण बना। आज किसी भी व्यक्ति के जीवन में इस प्रकार से कोई भी श्राप ना आए, बल्कि पिता तेरे पुत्र यीशु के नाम में इन सबको जो देख रहे हैं और जो सुन रहे हैं, उन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ उनके जीवन में आशीष आ जाए और उनका जीवन बदल जाए। अगर कोई बीमार है तो यीशु के नाम में चंगा हो जाए। पिता, तेरे हाथ में तेरे बेटा बेटी को सौंपते हुए ये प्रार्थना उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, जय मसीह की।